गौरव जी, शुरुआत में आपके साथ करूंगा। एक तरफ जश्न का माहौल है, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जो चिंतन मंथन कर रही है, आज इससे क्या उम्मीदें निकल कर आ रही हैं? क्योंकि एक वर्ग अंदर खाने से कांग्रेस के भी लगातार विरोध कर रहा है, बार बार आवाजें उठा रहा है कि अब वक्त आ गया कुछ बड़े और कड़े फैसले ले जाए जो व्यक्ति आधारित ना हो, पार्टी आधारित हो, पार्टी के हित में हो। देखिए, जिस तरह के नतीजे आए, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हमें इस तरह के नतीजों की उम्मीद नहीं थी। पर ये कहना कि आपका जैसे प्रोग्राम का टाइटल है मिश्रा जी, कहीं दीप जले दिल जले। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हार गया बीजेपी का, तो क्या उनका दिल जलाने की आप बात कर रहे हैं? किसके दिल जलाने की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हार गया, क्या उनके दिल जलाने? मैं आपको बता रहा हूं सर। गौरव जी, आपने शुरुआत क्योंकि चर्चा किस तरह से कर दी, इसका जिक्र करना नहीं चाह रहा था। आपके उत्तर प्रदेश के स्पोक्स पर्सन है जीशान हैदर, लगातार ट्विटर पर लिखते चले जा रहे हैं। आपकी पार्टी निकाल भी दिया उनको। वो तो कह रहे हैं देखिए दिल्ली वालों ने प्रियंका जी को गलतफहमी में डाल दिया, 387 लोगों की जमानत जब्त हो गई। ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं सर, G23 के तमाम नेता कह रहे हैं। शुरुआत फिर यही है। मेरा आपका विषय नहीं है, कांग्रेस पार्टी का विषय एक मजबूत विपक्ष का विषय है। इस बैठक से क्या कुछ निकलेगा? कुछ ठोस कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है, नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं है, मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं। पर आपका ये एक टाइटल पे मेरा विरोध था जो मैंने कही। अब आपने दूसरा मुझसे प्रश्न पूछा कि इससे आपने क्या नतीजे निकालने की उम्मीद है। सीडब्ल्यूसी सभी पहलुओं पर विचार करेगी। जो उन राज्यों के प्रभारी है वो अपनी विस्तृत रिपोर्ट देंगे, डिस्कशन होगा, डेलिब्रेशन होगा। और ये कहना कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ना सोचे, अरे अभी 2 साल पहले 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने 2.5 साल पहले हराया था। अभी 1.5 साल पहले महाराष्ट्र और झारखंड से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया है। तो ये सारी चीजें भी महत्वपूर्ण है, पर जो नतीजे 5 राज्यों के आए वो हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं है, मैं स्वीकार करता हूं। और इसके ऊपर कई सारे पहलुओं पर बात होगी सीडब्ल्यूसी के अंदर। अब क्या बात हो रही है, क्या क्या इश्यूज है, वो तो मैं तो सीडब्ल्यूसी मेंबर नहीं हूं, पर मैं पद्धति आप जो कह रहे हैं ठीक बात है, लेकिन ये बात शायद हरीश रावत जी समझ नहीं पाए। वो भी कह रहे हैं देखिए बड़ी निराशा हो रही, कैसे फेस करूंगा मैं सोनिया जी को। 2018 के अलावा बाकी जितने साल हैं, आप चाहेंगे तो मैं ग्राफिक जरिए दिखा दूंगा कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस कैसे गया है। लेकिन यहां पर जफर इस्लाम साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं। जफर साहब, ये मुस्कुराहट किस बात की है, पहला सवाल। और दूसरा, क्या क्या विषय हो सकते हैं जब आप दिल्ली में अमित शाह या नरेंद्र मोदी के साथ योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं? क्योंकि बात तो सही है, आप सरकार भले बना रहे हैं, लेकिन कई मंत्री ऐसे हैं जो आपके भी हार गए हैं। देखिए, 2-3 बहुत अहम बात कहूंगा। मुस्कुरा रहा था इसलिए कि जिन बातों का सवाल आपने किया और जो जवाब आ रहा था हमारे मित्र गौरव भाई की तरफ से, उस पर मुस्कुराहट आ रही थी। अपने पार्टी के जी खुद गौरव जी के लिए वैसे मैं जफर साहब बता दूं, एक बार ये ग्राफिक्स प्ले कर दिया, अगर उन्हें टीवी स्क्रीन नजर आ रही है तो उन्हें नजर आ जाएगा कि किस बात को लेकर हमने ये टाइटल दिया है। देखिए जी, बात पूरी कीजिए जफर साहब। बहरहाल वो गए थे भारतीय जनता पार्टी को फूकने के लिए, कांग्रेस पार्टी खुद फूक गई उत्तर प्रदेश में और सब जगह पे। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता जो है हार चुके हैं, जो उनकी जिम्मेदारी थी वो अलग अलग जिम्मेदारियां थी उनके पास। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, फर्क भारतीय जनता पार्टी और बाकी दीगर पार्टियों में ये है कि हमारे यहाँ कोई फैंसी पोस्ट नहीं होता है कि ये फैंसी ऑफिस को ध्यान नहीं दिया जाता कि ये कोई चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, ये मंत्री का ऑफिस है और मंत्री बनना है। नहीं, जिम्मेदारी होती है। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही चीज कहा जाता है, जिम्मेदारी, कि जनता ने जो आपको जिम्मेदारी है वही पार्टी ने भी आपको जिम्मेदारी दी है। जिम्मेदारी में कोई, उसके बाद अगर किसी ने जिम्मेदारी, अगर कोई हार गया, किसी और को जिम्मेदारी मिलेगी, उसमें क्या है? जिम्मेदारी मिलती है, कोई ऐसा थोड़ी है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर है तो वो दूसरे तरह से देखा जाता, सभी कार्यकर्ता है। और हमारे यहाँ सिर्फ जिम्मेदारी को मिनिस्टर का हारना, और अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हारते हैं तो इसको लेकर सवाल पूछा, क्या एक ही है? विनोद अग्निहोत्री साहब शायद बेहतर समझा सकते हैं। विरोध सर, देखिए नरेंद्र मोदी के नाम पर सरकार बन जाती है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री हार जाता है तो चिंतन मंथन तो यहां भी होना चाहिए। एक मिनट मिश्रा जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ऐसे नहीं, बहुत देर तक आपने गौरव जी को समय दिया, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन लड़ते हैं वो एक नाम पे लड़ते हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे।
और पूरा हर इलेक्शन हमारे 1 से 10 तक एक ही लीडर है जो पूरे देश में उनकी जो एडमिरेशन है, लोकप्रियता है, वो सबके सामने है। उन्होंने पूरे जो पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप है 2014 के बाद चेंज कर दी। उन्होंने डिलीवरी सिस्टम को प्रायोरिटी जो बात कह रहे हैं ठीक है, कह के चले गए वैसा नहीं कि बिजली, सड़क, पानी देंगे, वो हमने करके दिखाया।